जगन्नाथ मंदिर के जो रहस्य है इसका ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो है, जगन्नाथ जी का को क्या अर्थ क्या है, तो आप देखते हैं जगत प्लस नाथ दो शब्दों से बना है। जगत मतलब यूनिवर्स और नाथ यानी यूनिवर्स लॉर्ड, यानी यूनिवर्स के भगवान। तो जगन्नाथ प्रभु पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर कहे जाते हैं। तो इसमें तीसरा रहस्य ये है कि जब मंदिर में महाप्रसादम बनता है तो उसमें कि देखिए अक्सर आप देखते हैं कि जब महाप्रसादम बनते वक्त जो बर्तन 7 बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे जो भी प्रयोग होता है वो सब ऑर्गेनिक होता है और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता है और लकड़ी पे बनता है। तो जब भोजन बनता है तो उसमें 7 बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बनाते हैं तो 7-7 बर्तन रखते हैं। तो 7 बर्तनों में जो अग्नि के पास होता है सबसे पहले तो यही होता है कि जो आग के पास समीप होता है वो पहले पकना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो बर्तन रखे होते हैं, 7 बर्तन जो चढ़ा के रखते हैं, जो सबसे ऊपर रखा होता है वो सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे बाद में पकता है। तो ये तो और कहा जाता है कि जगन्नाथ प्रभु भोजन करने स्वयं जब विष्णु भगवान को अगर स्नान करना होता है तो वो बद्रीनाथ जाते हैं, कपड़े बदलने होते हैं तो द्वारिका जाते हैं, विश्राम करना होता है तो रामेश्वरम जाते हैं, और जब उनको भोजन करना होता है स्वयं विष्णु भगवान को तो पुरी आते हैं, वो जगन्नाथ पुरी आते हैं। तो जहाँ स्वयं भगवान भोजन करते हो वहाँ आज तक कभी भी चाहे भीड़ जितनी भी आ जाए प्रसाद कभी भी किसी का भी कम नहीं हुआ, ना तो बचा है और ना ही। जगन्नाथ मंदिर का 5वां रहस्य है नवकलेवर का। नवकलेवर 12 से 19 साल के बीच में जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति को में जब हम तब्दील करते हैं तब उसमें नवकलेवर सेलिब्रेट करते हैं, और ये ऐसे रैंडमली नहीं होता है। नवकलेवर कब होता है, जब जो है कैलेंडर के हिसाब से अधिमास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ का मंथ होता है, और जब 2 फुल मून एक ही महीने में पड़ जाते हैं 12 से 19 साल के बीच में, तब जाके पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है और इसमें सेलिब्रेट भी किया जाता है, और इसी को नवकलेवर कहते हैं। और जब ऐसा नवकलेवर का जब प्रक्रिया किया जाता है तो उस वक्त मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं होता, जनता का प्रवेश रुका होता है, और हाई सिक्योरिटी यानी सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। पूरे जगह की बिजली काट दी जाती है, और पुजारी जो वहाँ के जो मेन पुजारी हैं जब ये कार्य करने जाते हैं नवकलेवर का, तो जब वो जाते हैं मूर्ति को रिप्लेस करने के लिए तो उनको भी अपनी आँखों में पट्टी बांधना होता है, और पट्टी बांध करके जब वो जाते हैं और जब पुरानी मूर्ति से जो ब्रह्म पदार्थ है उसको निकाल के नई मूर्ति में डालते हैं तो उसको जब डालते हैं तो उस वक्त और साथ में एक चीज़ और होता है जो बताना भूल गई मैं, कि जब ये जो मूर्ति बनाई जाती है ये लकड़ी की बनाई जाती है और ये नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में जब शिफ्ट किया जाता है तो इसमें पुजारी को भी देखने का जो है हक नहीं होता। और जब पुजारी से पूछा गया कि जब आप ये शिफ्ट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, तो वो कहते हैं कि जीवंत होने जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम जीवंत हो गए। और ये ब्रह्म पदार्थ को माना जाता है कि ये कृष्ण जी का हृदय है। तो यानी कि आज भी जो है कृष्ण वहाँ पे जगन्नाथपुरी में वास करते हैं, उनका हृदय वहाँ पे वास करता है। तो पुजारी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम जीवंत अपने जिंदा रहने का एहसास होता है। और साथ में जगन्नाथ मंदिर की जो यात्रा है वो अपने आप में अद्भुत है, जिसमें कहा जाता है कि जगन्नाथ प्रभु मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा के साथ, भाई बलराम के साथ, और वो अपनी मौसी के घर जाते हैं जिसको शायद गुंडीचा टेम्पल कहते हैं, गुंडीचा देवी टेम्पल, जहाँ पे वो जाते हैं और 9 दिन वहाँ रहते हैं, फिर वापस वो मंदिर में आते हैं। तो ये यात्रा काफ़ी विशाल होती है, विदेश विदेश से लोग, करोड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर का अपना ही एक अद्भुत शौर्य है और अपना अद्भुत ही क्या बोलूँ, जितनी बोलूँगी वो शब्द मेरे कम हो जाएंगे। तो हमारे प्रभु वहाँ वास करते हैं। तो बोले सब जय जगन्नाथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।